वफाकी हुकूमत ने बिजली के सार्फिन के बिलों में फिक्स्ड चार्जेस आयद कर दिए। 200 से लेकर 1000 रुपए तक माहाना फिक्स्ड चार्जेस आयद किए जाएंगे। मंजूर शुदा लोड 5 किलोवाट से जायद होने पर 1000 रुपए फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। 5 किलोवाट से कम मंजूर शुदा लोड पर स्लैब की सूरत में फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। 301 से लेकर 400 यूनिट तक 200 रुपए फिक्स्ड चार्जेस आयद होंगे। 401 से 500 यूनिट तक 400 रुपए फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। 601 से लेकर 700 तक 800 रुपए फिक्स्ड चार्जेस अदा करना होंगे। 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने पर 1000 रुपए माहाना फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। जुलाई से घरेलू सार्फिन को हर माह फिक्स्ड चार्जेस वसूल किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने बिजली के सार्फिन के बिलों में फिक्स्ड चार्जेस आयद कर दिए। नेपरा की जानिब से रवा माह से फिक्स्ड चार्जेस वसूल करने का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सार्फिन के लिए 200 से लेकर 1000 रुपए तक माहाना फिक्स्ड चार्जेस आए। मंजूर शुदा लोड 5 किलोवाट से ज्यादा होने पर 1000 रुपए फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। 5 किलोवाट से कम मंजूर शुदा लोड पर स्लैब की सूरत में फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। 301 से लेकर 400 यूनिट तक 200 रुपए फिक्स्ड चार्जेस आए। 401 से 500 यूनिट तक 400 रुपए फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। आपको बता रही हैं 600 से लेकर 700 तक 800 रुपए फिक्स्ड चार्जेस अदा करना होंगे। 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने पर 1000 रुपए माहाना फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। अगर बात करें जुलाई की, तो जुलाई से घरेलू सार्फिन को हर माह फिक्स्ड चार्जेस वसूल किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 5 किलोवाट से कम मंजूर शुदा लोड पर स्लैब की सूरत में फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे, जिसमें 301 से लेकर 400 यूनिट तक 200 रुपए फिक्स्ड चार्जेस आए हैं। 401 से 500 यूनिट तक 400 रुपए फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। 601 से लेकर 700 तक 800 यूनिट फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने पर 1000 रुपए माहाना फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। जुलाई से घरेलू सार्फिन को हर माह फिक्स्ड चार्जेस वसूल किए जाएंगे। अब बात करें मुहर्रम उल हराम की। 7 मुहर्रम उल हराम शहीद करबला शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब जनूबी पंजाब भर में 7 मुहर्रम के जलूस और मजालिस। मुल्तान में 7 मुहर्रम की निस्बत से 73 जलूस बरामद होंगे। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 165 मजालिस बर्पा होंगी। इसी हवाले से मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा रोही अहमद खान। जी अहमद, सिक्योरिटी बारे अपडेट दीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? दिया गया है। मुल्तान पुलिस की जानिब से टोटल जो है वो जुलूस और मजालिस पर जो है वो 1800 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए जाएंगे। मुल्तान शहर में अगर कुल जुलूसों के हवाले से बात करें तो 73 जो जुलूस हैं मुख्तलिफ मकामात से जो है वो निकाले जाएंगे और इसके साथ साथ मुल्तान पुलिस की जानिब से 12 जुलूसों को जो है वो हसास करार दे दिया गया। इसके साथ साथ जो है वो मजालिस के हवाले से बात करें तो कुल जो है वो 165 मजालिस मुख्तलिफ मकामात पर बर्पा होंगे, जिनमें मुल्तान पुलिस की जानिब से 34 मजालिस को जो है वो हसास करार दे दिया गया, उनको एक कैटेगरी में शामिल किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुल्तान इमाम बारगाह हैदरिया गुलगश्त में। यहां पर जो है आज बहुत बड़ा यहां से जुलूस निकाला जाता है, जो कि 3 बजे जो है वो इमाम बारगाह हैदरिया से जो है वो यहां से बरामद होगा और मुकर्रर रास्तों से होता हुआ रात को 8 बजे जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। इमाम बारगाह हैदरिया पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। यहां पर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो मुल्तान पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के जो है वो इंतजाम किए गए। अगर मेरा कैमरामैन हारून आपको दिखाए तो यहाँ पर फुल प्रूफ जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं और इसके साथ साथ दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब जो कैमरामैन हारून आपको दिखाए तो इमाम बारगाहों के बाहर जो है वो सिविल डिफेंस की टीमें जो उनके जो वॉलंटियर हैं वो भी यहाँ पर ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि मजालिस जो है वो बर्पा हो रही हैं मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के इर्द गिर्द। यहाँ पर जो है वो जो वॉलंटियर हैं वो किसी भी शख्स को जो है बगैर चेक किए अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा। अगर मुल्तान में टोटल बात करें तो मुल्तान शहर में कुल जो है वो 10 मुहर्रम उल हराम तक 485 जुलूस जो है वो निकाले जाएंगे, जिनमें मुल्तान पुलिस की जानिब से 101 जुलूसों को हसास करार दिया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर मजालिस के हवाले से बात करें तो मुल्तान पुलिस की जानिब से टोटल जो है वो 1533 मजालिस का जो है वो मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात पर 10 मुहर्रम उल हराम तक बर्पा होंगी, जिनमें मुल्तान पुलिस की जानिब से जो है वो 355 मजालिस को जो है वो हसास करार दे दिया गया है। इसी हवाले से मुल्तान पुलिस की जानिब से टोटल सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो 7000 से जायद सिक्योरिटी के एहलकार और अफसरान जो है वो तैनात किए गए हैं, जो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मुल्तान में जो है वो CPO मुल्तान
खुद जो है वो निगरानी भी कर रहे हैं। जो रूट्स हैं जुलूस के वहां पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो नस्ब किए गए हैं, जहां पर कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। तमाम इमाम बारगाहों के इर्द गिर्द जो है वो स्नैप चेकिंग और सर्च ऑपरेशन जो है वो भी किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। जो कंट्रोल रूम बनाया हुआ है वहां पर इमाम बारगाह के जो सेक्रेटरी हैं वो वहां पर बैठकर जो है वो जुलूसों और मजालिस की जो है वो वहां पर निगरानी भी की जा रही है। और इमाम बारगाहों के इर्द गिर्द जो मशकूक अफराद हैं उनकी भी निशानदेही की जा रही है। और इसके साथ साथ टोटल कैमरा जांच के हवाले से बात करें तो मुल्तान में 300 से जायद जो है वो 485 जुलूस और 1533 जो मजालिस हैं वहां पर उनके रूट्स पर और मजालिस पर जो है वो कैमरे नस्ब किए गए हैं। इसके साथ साथ जुलूसों और मजालिस पर जो है वो वॉक थ्रू गेट जो है वो भी नस्ब किए गए हैं। किसी भी शख्स को बगैर चेक किए जो है वो जुलूसों और मजालिस में जाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। ओवरऑल इंचार्ज जो है वो एसएसपी ऑपरेशन अरसलान जाहिद को जो है वो सौंप दिया गया है, जो कि ओवरऑल जो है वो निगरानी भी करेंगे। और इसके साथ साथ जो डिविजनल के एसपी हैं, मुल्तान में 4 डिवीजन है, सिटी, सदर, कैंट और गुलगश डिवीजन है, उनके एसपीज को जो है वो टोटल उनके सर्कल का जो इंचार्ज दे दिया गया है, वो खुद निगरानी भी करेंगे। जो सीपीओ मुल्तान को जो है वो जवाब दे भी देंगे। और इसके साथ साथ मुल्तान पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन भी जो है वो किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो है वो जो जनरल बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, इमाम बारगाहों के इर्द गिर्द जो है वो सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो है वो किसी भी शख्स को जुलूसों और मजालिस में जाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। अगर आज के हवाले से ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बात करें तो मुल्तान में जो है वो आज 7 मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो है वो यहाँ पे इमाम बारगाह हैदरिया का जो है वो जुलूस निकाला जाएगा, जहां पर जो है वो नवाबपुर रोड, सदीकिया रोड, जलाल मस्जिद चौक जो तमाम तर ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद होंगी। शहरियों को जो है वो मुतबादल रास्ता इख्तियार करने के लिए जो है वो बार बार जो है वो रोही चैनल पे जो है वो बार बार बताया भी जा रहा है कि शहरी जो है मुतबादल रास्ता जो है इख्तियार करें। इसके साथ साथ जो है वो नवाबपुर रोड जो ट्रैफिक है वो बोसन रोड का इस्तेमाल करके जो है वो ट्रैफिक की परेशानी से जो है वो बच सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो 300 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो भी मुहर्रम उल हराम के हवाले से ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। रेस्क्यूअर्स एहलकार के हवाले से बात करें, रेस्क्यू टीम की जानिब से भी जो है वो सिक्योरिटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। 600 से ज्यादा रेस्क्यूअर जो है वो 10 मुहर्रम उल हराम तक जो है वो ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। इसके साथ साथ सिग्नल्स बंद होने की सूरत में भी जो है रेस्क्यू ने अपना जो है वो पीटीसीएल नंबर जो है वो भी बताया हुआ है। रोई की स्क्रीन पर जो है वो भी बार बार चल रहा है कि शहरियों को किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जो है वो अगर सिग्नल नहीं होते तो पीटीसीएल पर कॉल करके जो है वो हेल्प ली जा सकती है। इसके साथ साथ मुल्तान पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए। अगर मेरा कैमरामैन हरून आपको दिखाए तो यहाँ पर जो इमाम बारगाह है, हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, सख्त चेकिंग की जा रही है। किसी भी शख्स को जो है वो अंदर जाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के जो है वो इंतजाम किए गए हैं। 2200 से ज्यादा वॉलंटियर जो हैं वो भी ड्यूटियां सार अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो मुल्तान के जो हसास जो जुलूस है मजालिस है वहां पर जो है वो 4 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो हसास नहीं है वहां पर भी 3 लेयर सिक्योरिटी का जो है वो इंतजाम किए गए हैं। अगर जुलूस और मजालिस जो हो रही हैं उसके बरक्स के हवाले से बात करें तो मुल्तान में जो है वो मुल्तान पुलिस की जानिब से अगर आज 7 मुहर्रम का जुलूस है तो इसका कल से ही इसके इलाके के और इस रूट्स पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया था। लेकिन रूट्स पर जो है सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। 4 लेयर सिक्योरिटी ये मुल्तान का जो है वो एक कैटेगरी में जुलूस जो है वो शुमार होता है। इसका जो है वो 4 लेयर सिक्योरिटी का जो है वो तमाम किया गया है। मुल्तान शहर में आज 7 मुहर्रम उल हराम के हवाले से कुल 73 जो है वो जुलूस मुख्तलिफ मकामात से बरामद होंगे, जिनमें 12 जुलूसों को जो है वो हसास करार दे दिया है। इसके साथ साथ 165 मजालिस जो है मुख्तलिफ मकामात पर बर्पा होंगी, जिसमें 34 मजालिस को जो है वो हसास करार दे दिया गया है। मुल्तान पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के हवाले से 7 मुहर्रम उल हराम पर 1800 से ज्यादा पुलिस एहलकार अफसरान जो हैं वो ड्यूटियां भी सर अंजाम देंगे। जी अहमद, ये भी बताइएगा जैसे कि मुल्तान में अली डॉल्फिन और मुहाफिज कौटी में जो सिक्योरिटी का काम सर अंजाम दे रहे हैं, अवाम का इस हवाले से क्या कहना है? अवाम कितनी मुतमिन नजर आती है कि वो जलसे और जुलूस जो है वो बड़े सुकून से जो है वो इसको कर सकते हैं? इस हवाले से हमें अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल, जो कि मुहाफिज स्क्वाड हैं, डॉल्फिन स्क्वाड की आपने बात किया तो मुल्तान शहर में जो है वो मुहाफिज स्क्वाड और डॉल्फिन स्क्वाड की जो टीमें हैं वो जब मजालिस हो रही होती हैं तो वो भी उसके इर्द गिर्द जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रहे होते हैं और रूट्स पर जो है वो चेक एंड बैलेंस भी कर रहे होते हैं और मखसूस अफराद की जो है वो निशानदेही भी कर रहे होते हैं। किसी भी शहरियों को जो है वो बार बार आंदिया भी दिया जा रहा है कि कोई भी अगर आपको मशकूक शख्स जो है वो नजर आता है उसको फौरी तौर पर जो है वो 15 पर जो है वो इतला दें। और इसके साथ
ساتھ ساتھ جو کرمنل افراد ہیں ان کی بھی جو اسپیشل ٹیمیں جو ہیں وہ سی پی ایم ملتان کی جانب سے تشکیل دی گئی ہیں، ان کی بھی وہ اسپیشل طور پر نشاندہی کر رہے ہیں کیونکہ سرچ آپریشن بھی ملتان شہر میں جاری ہیں۔ خاص طور پر جو آج 7 محرم الحرام کا جو جلوس ہے اور جو جلوس اور مجالس جہاں پر برپا ہوں گی ملتان کے مختلف مقامات پر، وہاں پر ڈولفن اور محافظ اسکواڈ کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں۔ جب تک جلوس جو ہے وہ جاری رہے گا، ان کے ارد گرد امام بارگاہوں کے ارد گرد، جلوسوں کے ارد گرد وہ ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے، چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں گے، کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو وہ کافی پر امید نظر آ رہے ہیں کہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے سال بھی جو ہے وہ اس طرح کی سیکیورٹی جو دیکھی گئی تھی، لیکن اس بار جو ملتان پولیس کی جانب سے کافی بہتر سیکیورٹی جو ہے وہ کی گئی ہے، کیونکہ ملتان میں جو ہے وہ جو 101 جلوسوں کو جو ہے وہ حساس قرار دیا گیا ہے، لیکن جہاں پر حساس جلوس ہیں وہاں پر ملتان پولیس کی نفری جو ہے وہ بھی زیادہ ہے، وہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی زیادہ ہیں۔ جی احمد، جس طرح کے یہ 7 محرم کا جو جلوس ہے وہ 73 جلوس یا مجالس ہیں وہ برپا کی جا رہی ہیں، تو اگر سبیلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو لوگ سبیلیں دے رہے ہیں، تو وہاں پر سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ جی بالکل، ملتان میں جنہوں نے سبیلیں لگائی ہوئی ہیں ان کو ملتان پولیس کی جانب سے باقاعدہ ایک کارڈ ایشو کیا گیا ہے، بغیر جو لائسنس والا ہے اس کو جو سبیل لگانے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، کیونکہ جو جس کے پاس کارڈ ہوگا وہی سبیل لگانے کی اس کو اجازت دی ہوگی۔ اس کے بغیر جو ہے اگر کسی نے سبیل لگائی جس کے پاس کارڈ نہیں ہے تو اس کے خلاف جو ہے ملتان پولیس کی جانب سے کارروائی کا بھی عندیہ دیا گیا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مقامات پر جو ہے وہ سبیل لگ رہی ہے، چھوٹی سبیلیں ہیں، جو بڑی سبیلیں ہیں، ان پر بھی ملتان پولیس کی جانب سے چیکنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بھی چیکنگ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سبیلیں لگا کے موجود ہیں بار بار ملتان پولیس کی جانب سے وہاں پر ان کے ارد گرد جو ہے وہ چیکنگ بھی کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے سبیل لگائی ہوئی ہے کہ ان کے پاس ملتان پولیس کی جانب سے جو کارڈ دیا گیا ہے وہ موجود ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو والنٹیئر ہیں وہ بھی سبیلوں کے اوپر موجود ہے، اور والنٹیئر جو ہے وہ امام بارگاہوں کے ارد گرد بھی موجود ہیں، والنٹیئر جو ہے وہ جلوسوں کے ارد گرد اور مجالس کے ارد گرد بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ ملتان پولیس کی جانب سے جو ہے وہ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ سخت سیکیورٹی کے باعث جو ہے وہ آج 7 محرم الحرام کے حوالے سے 1800 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران جو ہیں وہ ڈیوٹیاں بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ 1800 سے زائد اہلکاران ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے 7 محرم الحرام کے جلوسوں کے حوالے سے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب بھر میں 7 محرم کے جلوس اور مجالس ہیں۔ ملتان میں 7 محرم کی نسبت سے 73 جلوس برآمد ہوں گے۔ شہر کے مختلف مقامات پر 165 مجالس برپا ہوں گی، 12 جلوس حساس قرار دیے گئے ہیں۔ 165 مجالس برپا ہوں گی، 34 حساس قرار دی گئی ہے۔ 1849 افسران اور اہلکار ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ ایلیٹ، ڈولفن اور محافظ اسکواڈ ٹیمیں بھی سیکیورٹی کے لیے موجود رہیں گی۔ ٹریفک پولیس کی طرف سے ڈائیورشن بین بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ احمد خان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب بات کریں گے اچ شریف کی۔ اچ شریف میں بھی 7 محرم کی مناسبت سے مجالس برپا ہوں گی۔ شہر کے مختلف مقامات سے 4 جلوس نکالے جائیں گے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے نمائندہ روحی سجاد حسین سے۔ جی سجاد، تفصیلات سے آگاہ کریے گا۔ جی بالکل، آج 7 محرم حرام کا روز ہے، اور 7 محرم حرام کی مناسبت سے آج اچ شریف میں 4 جلوس اور 7 مجالس اعظاں منعقد کی جائیں گی۔ ان جلوسوں میں جو ہے آج شہزادہ علی قاسم کی سیج کے جلوس اور مہندی کے جلوس جو ہے نا وہ برآمد ہوں گے، جس کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں امام بارگاہ محلہ گیلانی میں، جہاں پر علم، تازیہ، جھولا، بیڑا اور بالخصوص شہزادہ علی قاسم کی سیج تیار کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں خدمت گزار ہیں امام بارگاہ کے زوار حسین بھائی، ان سے جانتے ہیں۔ زوار بھائی، یہ آپ کون سی شبیات تیار کر رہے ہیں، اور شبیات تیار کر کے آپ جلوس میں برآمد کرتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ الحمدللہ آج جو ہے نا 7 محرم الحرام ہے، اور شہزادہ علی قاسم سرکار کی مہندی کا روز ہے، اور ہم یہ سیج تیار کر رہے ہیں، اور یہ جلوس جو ہے نا پورے شہر میں برآمد ہوتے ہیں۔ محلہ بخاری میں، خواجگان میں، ادھر حسین مسجد کے قریب، ٹھیک ہے نا، غلام عباس امام بارگاہ میں، اور اس استانہ گیلانی میں انشاءاللہ جو ہے نا سالہ سال سے یہ روایت جاری ہے، اور اس سیج کو زیارت کو ہم برآمد کرتے ہیں، اور مومنین جو ہیں وہ آ کے اپنی منتیں ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عزاداری میں شامل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہزادے کی شہادت کے صدقے میں اور جملہ شہداء کربلا کی شہادت کے صدقے میں جملہ مومنین کی حاجات پوری فرماوے، اور
मोहब्बत अहल बैत सबको नसीब फरमावे। जी बिल्कुल, मोहब्बत अहल बैत सबको नसीब फरमाए, क्योंकि आज 7 मुहर्रम का रोज़ है और शहज़ादे अली कासिम की मेहंदी के जुलूस आज बरामद होंगे। जुलूस में आज शबियात की तैयारी का सिलसिला इस वक्त जारी है, जहाँ पर सेज अली कासिम तैयार की जा रही है, जिसमें जो है इन सेज को, इन तबरुकात को, इन शबियात को जो है जुलूस में बरामद करते हैं। आज़ादान इमाम सल्लल्लाहु इन शबियात की ज़ियारत करते हैं और शोहदाए करबला के सदके अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मनाजात और अपनी जो दुआएं हैं उनको मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन शोहदाए करबला के सदके उनकी दुआएं मुरादें पूरी करते हैं। जी सज्जाद हुसैन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान में एसएसपी ऑपरेशन अरसलान जाहिद की डॉल्फिन फोर्स के जवानों से मीटिंग। एसएसपी ऑपरेशंस ने जवानों को ड्यूटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बेहतरीन कारकर्दगी पर जवानों में सर्टिफिकेट्स और इनामात तकसीम किए। एसएसपी ऑपरेशंस अरसलान जाहिद का कहना था, अमन व अमान की बहाली पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में एसएसपी ऑपरेशंस अरसलान जाहिद की डॉल्फिन फोर्स के जवानों से मीटिंग। एसएसपी ऑपरेशन ने जवानों की ड्यूटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बेहतरीन कारकर्दगी पर जवानों में सर्टिफिकेट्स और इनामात तकसीम। एसएसपी ऑपरेशन अरसलान जाहिद का कहना था, अमन व अमान की बहाली पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर का बहावलपुर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशी पानी के नकास के अमूर का जायजा लिया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कारपोरेशन मियां अजहर जावेद हमरा डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर का कहना था, पंप्स के जरिए बारिशी पानी की फौरी नकासी यकीनी बनाई जाए, लोगों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना न हो। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर का बहावलपुर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशी पानी के नकास के अमूर का जायजा लिया गया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कारपोरेशन मियां अजहर जावेद हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर का कहना था, पंप्स के जरिए बारिशी पानी की फौरी नकासी यकीनी बनाई जाए, लोगों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना न हो। कायमपुर और गिरदोनवाह में कपास की फसल पर सफेद मक्खी का हमला। किसान सफेद मक्खी के हमले से परेशान है। सफेद मक्खी के हमले से कपास की फसल को नुकसान का खदशा है। मजीद जानेंगे राव वसीम अकरम से। जी अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल, ऐसे कायमपुर और गिरदनवाह में कपास की फसल पर सफेद मक्खी ने बहुत ज्यादा अटैक कर दिया है और जो किसान हैं वो बेचारे इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे साथ पेस्टिसाइड के माहिर मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे इनका इस हवाले से क्या कहना है और ये किसान को क्या मशवरा देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या मशवरा देंगे किसान इस वक्त सफेद मक्खी के हमला से, जो कि काटन पे बहुत ज्यादा हमला हो चुका है, उससे परेशान है, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, किसान वाकई बहुत परेशान है। गर्मी की वजह से सफ़ेद मक्खी का अटैक बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो काटन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। तो इसके लिए कंपनियों ने अलग-अलग जहर बनाए हुए हैं, जो कि स्प्रे की वजह से वो बिल्कुल रिजल्ट मिलता है और सफ़ेद मक्खी का खात्मा हो जाता है। गर्मी की वजह से अब वो स्प्रे जो है, वो जहर जो है वो भी ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि ठंडे टाइम पे आप स्प्रे करें, शाम के टाइम करें स्प्रे, तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। सर, किन जहरों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे देर पर कंट्रोल रहे और सफ़ेद मक्खी जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ताकि उस पर अच्छे से कंट्रोल हो सके? जी बिल्कुल, ये है डायाफेंथ्रान है, वो उड़ती सफ़ेद मक्खी मारता है। असीटा हो गया और जो है पैरी, वो उनके अंडे बच्चे ख़त्म कर देती है। तो काफ़ी सारी कंपनियां, मल्टी नेशनल कंपनियां, अच्छी अच्छी कंपनियां उन्होंने ज़हर दिए हुए हैं, बेहतरीन रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि पेस्टिसाइड के जो माहिर हैं उनका यही कहना है कि ठंडे टाइम पे एक तो स्प्रे का इस्तेमाल करें और दूसरा अच्छा जहर इस्तेमाल करें। वसीम अकरम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रहीम यार खान में अंजमन आरतियान न्यू गला मंडी के इलेक्शन का मैदान सज गया। पोलिंग का अमल सुबह 10 बजे से शुरू होगा। फ्रेंड्स बिजनेस ग्रुप और फ्रेंड्स फाउंडर अलायंस ग्रुप मद्दे मुकाबिल है। मजीद जानेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह करिएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान में अंजुमन आरतियान न्यू गला मंडी के इलेक्शंस में इस वक्त जो है पोलिंग का अमल सुबह 10 बजे से जारी है, जिसमें वोटर्स की बड़ी तादाद यहां पे आ रही है और अपना हक के रायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों जो ग्रुप्स हैं वो अपनी जीत के लिए पुरुमीद हैं। इस वक्त हमारे साथ ग्रुप लीडर मौजूद हैं, हाजी इब्राहिम साहब, उनसे जानते हैं। सर, एक तो ये बताइए कि जो इंतजामिया ने इंतजामात किए हैं उससे आप कितने जो है मुतमईन हैं, और उसके साथ ये बताइए कि इलेक्शन में जीत के लिए कितनी पुरुमीद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंतज़ामिया का तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है इतना, वो तो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं कि कोई लड़ाई शड़ाई ना हो जाए। बाकी ये जगह न्यूट्रल थी, इसलिए हमने इधर पोलिंग कराई है, पोलिंग स्टेशन बनाया अपना, और पोलिंग अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। सुबह से वोटरों का जोश खरोश आप खुद देख रहे हैं कि बड़े लोग जौक दर जौक आ रहे हैं और अपने वोट कास्ट कर रहे हैं।
तो ये इंशाल्लाह ताला बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो रहा है, और बाद लोग आए हुए हैं जो उसको चेक करने के लिए, देखने के लिए आया कैसे इलेक्शन हो रहा है, और लोग वोट डालने आ रहे हैं, और मीडिया के भाई भी बैठे हुए मौजूद हैं सारे, और बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन जारी है, पोलिंग हो रही है। इंशाल्लाह 5 बजे तक पूरी मुकम्मल कर लेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम विनर होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन बॉडी यहाँ पर मौजूद है और जो पोलिंग का अमल है वो बिला तातुल जारी है, और शाम 5 बजे के बाद ही पता चलेगा कि किसको मिली हार और किसको पहनाए जाएंगे हार। जी आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में मुहर्रम उल हराम के हवाले से पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के इकदामात, पीएचए की जानिब से 100 से ज्यादा माली और सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात। मजीद जानेंगे अली रियाज से। जी अली। जी बिल्कुल, शहरी वाले मुल्तान में अगर बात करें तो 9 और 10 मुहर्रम हराम के सिलसिले में जो मजालिस जुलूस का इनेकाद किया जाता है वो खासी अहमियत का हामिल होता है। तो इन दिनों में खासतौर पर जो सिक्योरिटी के साथ साथ जो दीगर ज़िलाई इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ताहम इस सिलसिले में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से मुल्तान शहर की अगर बात करें तो जितने जो ग्रीन बेल्ट है जो कि 28 किलोमीटर से ज़्यादा जो है लंबे जो है उस पर जो है बनाए गए हैं ग्रीन बेल्ट, तो उसकी देखभाल के वाले से पीछे जानिब से इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। ग्रीन बेल्ट्स की सफाई के साथ साथ तज़यीन और आराइश, और ख़ास तौर पर ग्रीन बेल्ट्स पर जो अमला है उसकी खुसूसी ड्यूटी लगाई जाए। तो फिलहाल जानते हैं मेरे साथ असिस्टेंट डॉक्टर पीएच उनसे जनाब ये बताएगा मुहर्रम के सिलसिले में कितने मुलाजमीन एक्स्ट्रा ड्यूटी देंगे और क्या आप लोगों ने जो है सिस्टम बनाया है? जी बिल्कुल, डीजीपीएचए मुल्तान आसिफ रऊफ खान ने 2 कमेटियाँ तश्कील दी, एक हॉर्टिकल्चर और एक मार्केटिंग ब्रांच की टीमें। और मार्केटिंग ब्रांच की जो टीम है वो रूट्स के रास्तों पे जो पैनाफ्लैक्स स्टीमर्स एक्स्ट्रा नज़र आते हैं आपको, वो उसको रिमूव करेंगी। और हॉर्टिकल्चर की तकरीबन 100 से ज़्यादा माली जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ चौकों और ग्रीन बेल्ट पर सफाई में मसरूफ़ है। अभी आज हमारे मालियों ने जो ग्रीन बेल्ट हमारी मेट्रो रूट वाली से मुकम्मल क्लियर कर दिया है। इसके साथ साथ इंशाल्लाह 8 मुहर्रम से कबल हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्तान में जो ऑपरेशन क्लीन अप है हम मुकम्मल कर लें। जी, मुल्तान का ऑपरेशन क्लीन अप जो है पीएचए की जानिब से किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 रोज़ में पीएचए की जानिब से जो एक तरफ जहाँ 100 से ज़ायद माली, उसके साथ जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी जब जुलूस गुजरेंगे वहाँ पर तैनात रहेंगे, और उसके साथ साथ अपनी इजाफी ड्यूटी भी सर अंजाम देंगे। और इसके साथ अगर बात करें तो अभी जो ग्रीन बेल्ट से है, मेट्रो जो ग्रीन बेल्ट है उसको जो है क्लीन कर दिया गया, और आने वाले दिनों में मुल्तान शहर के तमाम तर जो ग्रीन बेल्ट है उसके साथ साथ जो जुलूस के रूट्स हैं उनकी भी जो तमाम तर काम है मुकम्मल हो जाएंगे। जी अली रियाज, बहुत शुक्रिया। शहदाए करबला से मोहब्बत का इजहार। मुल्तान में अशरा मुहर्रम में अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए तबरुकात के स्टॉल सज गए। अज़ादारों की कसीर तादाद तबरुकात की खरीदारी के लिए मौजूद है। मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी सुहेरा। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मुल्तान शहर में तबरुकात के स्टॉल्स सजा दिए गए हैं, जहां पर वाक़या करबला से मंसूब तबरुकात जिसमें अलम पाक हैं और जो अमानतें और मुरादें मांगी जाती हैं उस सिलसिले में यहाँ पर कड़े, जंजीरें, कलाबे और मुख्तलिफ शबीहात जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर अज़ादाराने हुसैन यहाँ पर आते हैं और इनको अकीदत से देखते भी हैं और इनकी ख़रीदारी भी करते हैं। यहाँ जैसा कि देख सकते हैं आप, इस बच्चे ने ये मन्नत का कड़ा जो है वो ख़रीदा है और पहना है। क्या नाम है आपका और आज क्या ख़रीद रहे हैं, क्या कहेंगे? होना बस। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? मुहर्रम में अलम लेने आए हैं और यहाँ ऐसे कड़े मिलते हैं। ठीक है, आप ये कड़े क्यों पहनते हैं? हम अलतशी हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मुहर्रम की मुनासबत से तबरुकात के स्टॉल्स लगे हुए हैं, इनकी क्या तारीख़ है? यहाँ पर आप लोग क्यों आते हैं, क्यों ख़रीदते हैं, कुछ बताएंगे? हम अहले तशी हैं, मौला के मानने वाले हैं, तो हम हर मुहर्रम को शाह शम्स के दरबार पे हाज़िरी भी देते हैं। हमारे घर में आज मजलिस भी है, तो बच्चों को आज फिर अलम भी हमने लेना था, इस वजह से हमारा अकीदा है। यहाँ पे जैसे ये शाह शम्स करबला है, इसके हवाले से बताएं, यहाँ कितने स्टॉल्स लगे हुए हैं? यहाँ बेशुमार स्टॉल लगे हैं पूरे, जैसा कि सबको मालूम है 10 मुहर्रम को पूरे जनूबी पंजाब से अहले तशी यहाँ पे जमा होते हैं शाह शम्स के दरबार। आपने क्या ख़रीदा है, दिखाएंगे? हमने अलम लगाना है आज घर पे, अलम चढ़ाना, उसके बाद आज मजलिस भी है, तो इस वजह से फिर बच्चों यहाँ पे आए हैं खरीदने। इन्होंने यहाँ पर अलम पाक ख़रीदा है। हमारे साथ दुकानदार भी हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं। आपके स्टॉल पर कौन कौन से तबरुकात हैं और क्या अकीदतमंदी का किस तरह से इजहार करेंगे आप? मुहर्रम के वाले से ये हर चीज़ के जो भी चीज़ चाहेंगे वो मिल जाएगी आपको। जो भी चीज़, पंजा चाहिए, कड़ा चाहिए, अंगूठी चाहिए,
اور बास चाहिए वो भी मिल जाएंगे आपको, हर तरह का पंजा मिल जाएगा, हर तरह का अलम मिलेगा आपको। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ? लोग हर तरह के आते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग आते हैं यहाँ, और 10 मुहर्रम पे बड़ा रश होता है यहाँ। क्या क्या जज्बात क्या हैं लोगों के बड़े जज्बात हैं, बहुत ज़्यादा जज्बात हैं लोगों के। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मुख्तलिफ तबरुकात हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर अलम पाक जो है, मुख्तलिफ स्टॉल्स पर हमें अलम पाक नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर या गाजी अब्बास लिखा हुआ है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से यहाँ पर मुख्तलिफ अलम मौजूद हैं, पंचे हैं, और वाक़या करबला से मंसूब यहाँ पर मशकीज़ें हैं। झूला अली असगर जो है उसके हवाले से भी यहाँ पर शबीहात रखी। जी सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।